हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? फाइन। चलो, तो देखो एक्चुअली लास्ट लेक्चर में वी जस्ट सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। सो देखो एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा था जिसको हमने आपसे कहा था कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में वी जस्ट डिस्कस। सो हियर जस्ट वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम। जस्ट लुक एट हियर। यहाँ देखो इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। जस्ट लुक एट हियर। यस, दिस क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड ऑफ व्हिच आर दिस 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 1। जस्ट लुक एट हियर। यहाँ देखो आपसे इसमें क्या कहा गया है। आपको ये गिवन है। जस्ट अगर सपोज करो हम यहाँ से आपको एक फिगर बना दें। जस्ट लुक एट हियर। सपोज करिए हमने यहाँ फिगर बनाया। जस्ट लुक एट, एक ट्रायंगल है, इसके साइड सपोज करो एक है कितना 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 11 सेंटीमीटर और तीसरा आपको अननोन है, मतलब ये आपको नहीं पता है। ओके, ए बी सी। बट यू जस्ट नो अबाउट इट्स पेरीमीटर। लेकिन इसका पेरीमीटर कितना है? तो इसका पेरीमीटर का मतलब एस, ये किसकी वैल्यू है 30, इसकी पेरीमीटर दिया आपका 30। पक्का? अब सुनो, अगर आपको थर्ड साइड निकालना है, थर्ड साइड का मतलब वैल्यू क्या आएगा? तो थर्ड साइड के वैल्यू आपका आता है, जैसे मान लो अगर हमें सी, जैसे मान लो ये निकाल, सपोज करो ये आपका ए था, यहाँ से यहाँ सपोज करिए आपका बी था और सपोज करिए यहाँ में सी है। तो एक्चुअली होता हमने आपसे क्या बताया था? आपसे हमने यही तो बताया था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? जस्ट लुक एट हियर। जस्ट लुक एट हियर। ये हमने आपसे यही तो बताया था। जो सेमी पेरीमीटर होता है, जो सेमी पेरीमीटर होता है एस इक्वल टू होता है क्या? आप अगर सपोज करो, जस्ट लुक एट हियर, अगर एक्चुअली देखो आपको यहाँ से कितना 32s है, 32s है ना? यस, में से अगर हम दोनों को इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी 8 प्लस 11, तो ये देखो ये आपका क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू वाली, मतलब ये जो हमने डिस्टेंस लिया इसकी वैल्यू देखो कितनी आई? 32 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 19, और ये कितना आ जाएगा? 13। मतलब ये जो सी जो डिस्टेंस है ना, सी मतलब ए सी का जो डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। पक्का? अब सुनो, अब एक्चुअली हमको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जस्ट लुक एट हियर। देखो हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इट मीन्स आपकी सी की वैल्यू क्या है? फाइनली आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते, देखो ए की वैल्यू है आपका 8, बी की वैल्यू है 11 और सी की वैल्यू है 13। अब सुनो, एक्चुअली पेरीमीटर गिवन है। जस्ट लुक एट हियर, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर, यस, जस्ट पेरीमीटर का मतलब ये आपका 32 है, लेकिन हमको क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कहो, या तो इन सबको ऐड करके अपॉन 2 करो, या तो डायरेक्ट इसी को 2 कर दो। क्योंकि देखो अगर इन सबको ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा। देखो 8 1 9 9 3 12 और 1 1 2 1 3। पक्का? यानी सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 32 अपॉन 2, फाइनली 16। ओके, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका अंडर रूट में क्या आता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। पक्का? ये आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनो, यहाँ से आप देखो एस के प्लेस हम कितना रखेंगे बाबू? तो 16, फिर इंटू 16 माइनस ए के प्लेस आप क्या रखोगे? 8, फिर 16 माइनस इन प्लेस ऑफ बी यू कैन राइट 11 एंड आल्सो इन प्लेस ऑफ सी यू कैन राइट 16 माइनस। पक्का? अब सुनो, इसको जब सॉल्व करोगे देन व्हाट यू गेट? देखो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। ओके, अब चलो अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करें तो देखो ये आपका आएगा, जस्ट लुक एट हियर, 16 8 जा, जस्ट इफ यू वांट टू फाइंड इट्स व्हाट स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या क्या आएगा? जस्ट लुक एट हियर। यहाँ से इसका आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? जस्ट लुक एट हियर, ये देखो 4 है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा बाहर। ओके, और ये आपका कितना है? जस्ट लुक एट हियर, दिस इज योर, जैसे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जस्ट ये 16 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे बाबू 16 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 हमने ऐसे रखा,
तो फाइनली देखो ये आपका 16 4 64, 64 का रूट कितना आता है, तो 8 आता है, ये 64 होगा ना, 64 का 8। अब बचा कितना आपके पास, 2 × 5 × 3। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, 8 रूट 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो ये आपका एरिया है ट्रायंगल ऐसे आ गया। ठीक है, आप देखो यहाँ से जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो हमने क्या लाया था, जस्ट लुक एट हियर, ओके देखो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लाया था, ये जो भी एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल है बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फार्मूला, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट लुक एट ये जो भी आएगा इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट अगर सेंटीमीटर में सब था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो रूट 30 की वैल्यू रख सकते हो, बट अगर नहीं दिया देन लिव इट, आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है ना। और ये आपका फाइनली आंसर आ गया बाय यूजिंग व्हाट, हेरोन्स फार्मूला। तो ये आपका हेरोन्स फार्मूले के यूज होते हैं, आप इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो हमने क्वेश्चन करा था, अब देखो इसका आंसर मैच करा दे रहे हैं, क्या जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया। जस्ट यू सी इट, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर, यस यू कैन सी इट, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट आई अंडरलाइन इट एंड यू सी इट, इट्स आंसर। देखो बिल्कुल वही दिया, ये आया था ना मेरा, समझ पा रहे थे, ऐसे आप एरिया ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे। ओके चल, तो दिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो ठीक, एक और क्वेश्चन, इससे हम थोड़ा रेशियो वाला डिस्कस करते रहे, बिकॉज द रेशियोज टाइप क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है, जस्ट अंडरलाइन इट, द साइड ऑफ a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is this, find its area। जस्ट लुक एट हियर, जहाँ भी हमने आपसे बताया था, जहाँ भी रेशियो का फॉर्म गिवन होता है ना, उसको हमेशा हम x के मल्टीपल में ले लेते हैं। ओके, तो अगर देखो इसमें आपको कह रहा है ना कि इसके जो साइड का रेशियो है ना, रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट है, जैसे जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर, जस्ट लुक एट हियर, अगर कोई मान लो कोई आपका एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, मतलब ऐसे ले लो, थोड़ा छोटा बना नहीं ना, तो सर प्लॉट तो सर आप बहुत बड़ा बना दे रहे हैं, प्लॉट तो मतलब, अरे भाई प्लॉट तो बड़ा होना चाहिए ना जी, कुछ सोचो, छोटा सा प्लॉट में रहोगे, नहीं रहोगे ना, बड़ा प्लॉट क्यों। ओके, बिग थिंकिंग, बड़ी सोच रखो। चलो मान लो सपोज करो, बट मेरे पास स्पेस नहीं है, डेट्स वाई आई एम टेकिंग स्मॉल प्लॉट, नहीं। चल ये देखो, ये आपका ए है, बी है और सी है। जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट और इन द रेशियो 3:5:7। अब देखो ये अगर कोई ट्रायंगल है जिसके साइड्स का रेशियो है इस फॉर्म में, एक्चुअली रेशियो में जब भी दिया जाता है तो हमने आपसे जस्ट कहा था, जब भी रेशियो में होता ना बाबू, तो हमेशा आप इनको किस में ले लो, एक्स के मल्टीपल में ले लो, पक्का। चल ये जब मल्टीपल में ले लोगे तो यानी ये हो जाएगा 3x एंड दिस वन इज 5x एंड दिस वन इज 7x। ओके चल, तो ये हो गया। अब इसका यहाँ से देखो, अब इसका पेरीमीटर एक्चुअली आपको गिवन है, अगर पेरीमीटर गिवन है इसका मतलब हम क्या करेंगे, तीनों साइड के सम इक्वल टू क्या, इसका पेरीमीटर, पक्का। वहाँ से जब हम निकल जाए x की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो यहाँ से सारे साइड का हम लेंथ पता कर लेंगे। जब सारे साइड का लेंथ पता हो गया ना, तो s होता है a + b + c/2, वहाँ से हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। जब सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा तो वहाँ से हम बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड इट्स एरिया। जैसे कि जस्ट यू कैन सी इट, हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं और उसके बाद सॉल्व करें। ये कह रहा है द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। जस्ट लुक एट हियर, आई जस्ट वांट टू राइट दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है, देखो ये आपका इसमें क्वेश्चन था, ये कह रहा था द साइड, जस्ट थोड़ा सा ऊपर लिख रहे नहीं, जस्ट द साइड बता रहे हैं, ये आप समझ चुके होंगे। चलो इसमें ये कहा गया था दी साइड ऑफ a triangular plot are in the ratio
क्या है 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज, देख लो पेरीमीटर कितना दिया था, आई थिंक 300 था, बट दे सकते यस पेरीमीटर 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा पेरीमीटर कितना है बाबू 300 मीटर, जस्ट लुक एट इट। ओके पेरीमीटर इज कितना है 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये आपका क्वेश्चन है। ओके ये आपका क्वेश्चन है। देखो हम इसका यहाँ से जस्ट लुक एट हियर, यहाँ हमने इसका सॉल्यूशन किया। ओके पहले तो हमने इसका फिगर बनाया, ठीक है। आप देखो हमने इसका फिगर बना लिया और उसके बाद देखो जब भी हमने आपसे कहा है कि इफ यू हैव नो द साइड आर इन द रेशियो फॉर्म देन यू ऑलवेज टेक इट्स रेशियो इन द मल्टीपल ऑफ x, पक्का, यानी x के मल्टीपल ले, आप y के भी मल्टीपल ले सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, मतलब किसी न किसी वेरिएबल का मल्टीपल में आपको लेना पड़ेगा, बस इसके बाद का कुछ नहीं, पक्का। अब सुनो, अगर देखो हमने इसको क्या लिया x के मल्टीपल ले लिया। अब सुनो एक्चुअली हमने देखो लास्ट लेक्चर में आपको जस्ट डिस्कस किया था कि अगर जो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ये होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल सम ऑफ साइड, अब एक्चुअली देखो सेमी पेरीमीटर एक्चुअली यस का रिप्रेजेंट करता है, यस आपका रिप्रेजेंट करता है क्या सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का हमने आपको फार्मूला बताया था। अगर हम यहाँ से पहले देखो, अगर हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करें, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर मतलब यस, इसकी वैल्यू हमने आपसे जस्ट डिस्कस किया था a + b + c/2 होता है, पक्का। अब सुनो तो ये देखो अगर ये सेमी पेरीमीटर है तो ये देखो a + b + c, तो पहले देखो a + b + c की आप वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, यानी फाइनली क्या आएगा 3x + 5x एंड +7x/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो आप क्या फाइंड आउट करोगे, जस्ट यहाँ हम लिख रहे हैं, जस्ट लुक एट हियर। ओके यहाँ लिख रहे हैं, ये देखो ये कितना आएगा 3x 5x 8x और 7x, मतलब ओवरऑल कितना आएगा 15x/2, पक्का। चलो यानी ये फाइनली आपका आ गया कितना 15x/2। ओके अब सुनो इसमें एक्चुअली ये देखो ये आपका क्या आया, जस्ट लुक एट हियर, ये आपका है सेमी पेरीमीटर। ओके अब देखो यहाँ से थोड़ा सा जस्ट लुक एट हियर, क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। यस ये था। अब इसमें देखो इसका क्या दिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि मतलब सबका सम आपको कितना गिवन था, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, थोड़ा सा आप यहाँ से कर सकते हो। ओके ठीक है, एक्चुअली पहले हम सेमी पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट करेंगे। ओके थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्चुअली देखो ये था अगर पेरीमीटर गिवन है ना, पेरीमीटर के जस्ट हमने आपसे ही डिस्कस किया था। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, मतलब पेरीमीटर s की वैल्यू क्या आती है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स का मतलब क्या 3x + 5x + 7x। ओके अब देखिए एक्चुअली पेरीमीटर कितना गिवन है, देखो ये 300 मीटर, यानी यहाँ पर हम कर देंगे 300 इक्वल टू इन सबको ऐड कर दो तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 15x। तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये 15x = 300, दिस गिव्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 300/15। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आई थिंक x की वैल्यू 20, यानी x आपका कितना आया 20। चलो जब x की वैल्यू 20 आ गई तो आप यहाँ से देखो आप क्या करोगे, जस्ट लुक एट हियर, आप यहाँ से ना बाबू आप यहाँ से अब लेंथ फाइंड आउट करोगे तो AB कितना आ जाएगा, जस्ट लुक एट हियर, AB का मतलब 3 × 3x है, दिस गिव्स यू 3 × 20, तो ये आपका AB कितना आएगा 60। सिमिलरली बताओ BC आपका कितना आएगा तो 5x, यानी 5 × 20, ये कितना आ जाएगा 100 एंड AC कितना आएगा, जस्ट लुक एट हियर 7 × x, x का मतलब 7 × x के प्लेस आप क्या रखोगे तो 20, दिस गिव्स यू 140, पक्का। अब सुनो यानी आपको क्या क्या फाइंड आउट हो गया AB BC और C, ठीक है। अब एक्चुअली देखो अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। आप ये जानते हो क्या जानते हो, S × S - A
s माइनस बी और क्या था s माइनस सी। पक्का। अब सुनो, एक्चुअली आप यहाँ देखो s जो होता है, s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। जस्ट लुक एट हियर, s क्या होता है, s इज योर सेमी पेरीमीटर, बट हियर इट इज गिवन एट पेरीमीटर। अगर इसका जस्ट अगर सपोज को अगर जो हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करें, तो आप सेमी पेरीमीटर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, जस्ट बताओ। इसका अगर सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करो तो उसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, बताओ। अरे बाबू, जो पेरीमीटर 300 है, इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। हाँ बताओ आप। पक्का उसका कहो सर हाफ कर दीजिए। यस, वही तो हम कहना चाह रहे हैं। जैसे ये देखो, ये इसका पेरीमीटर गिवन है, तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या करोगे, इसका हाफ करोगे। हाफ करने का मतलब 300 का हाफ मतलब 150, ठीक है। तो ये 150 हो जाएगा। चलो अब यस के प्लेस पे क्या रखोगे, 150 और माइनस ए आपने जस्ट फाइंड आउट किया है। ए का मतलब साइड, दिस साइड, ये मान लो ए है, ये ए है, और ये आपका मान लो बी है, और ये आपका सी है। तो चलो, ए का मतलब 3x का मतलब 60, ओके। सिमिलरली 150 माइनस बी का मतलब बताओ, बी का मतलब 100। पक्का। चलो, और उसके बाद से और आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा नीड सम मोर पेजेस। ओके, अब यहाँ से देखो, ये आ गया, और यहाँ से फिर यस माइनस सी का मतलब आप देखो, सी का मतलब लिख सकते हो 140। पक्का। यहाँ से थोड़ा 140 यही है ना, 140 यहाँ से ये, और ये रूट पूरा है। चलो, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये क्या फाइंड आउट करोगे, ये देखो, ये आपका हो जाएगा 150। अब देखो 150, ये आपका 50 है, 150 माइनस 60 जस्ट गिव्स यू व्हाट, 90 इंटू 150 माइनस 100 मतलब आपको क्या फाइंड आउट होगा, 250 इंटू 150 माइनस 140 जस्ट गिव यू 10। पक्का। अब सुनो, यहाँ एक्चुअली देखो आपको रूट फाइंड आउट करने हैं, तो देखो यहाँ मतलब रूट फाइंड आउट करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ से आपको इजीली रूट फाइंड आउट हो जाए वहाँ से आप कर लो। आप देखो, आप कहोगे सर अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ ना ताकि इजीली फाइंड आउट हो, तो आप लोग सर 90 और 10 कह दिए मल्टीप्लाई कर दें, सर वो आएगा 900। पक्का। और 900 का अगर हम देखो कर दे रहे हैं, 900 हो जाएगा 90 इंटू 10। पक्का। अब सुनो, अगर ये देखो यहाँ पे कितना है 150 और ये 50, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखो मल्टीप्लाई करें कितना, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करो तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये आपका देख लो ऐसे हो जाएगा, यानी कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो 150 इंटू 50, ठीक है। तो देखो इसका तो रूट बाहर आ जाएगा, इसका रूट कितना आएगा तो 30। पक्का। अब ये देखो 150 इंटू 50, अब इसका आपको रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका जब रूट फाइंड आउट करना है तो यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो और सिंप्लीफाई फॉर्म में, यानी 30 इंटू देखो 150 को आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 150 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इंटू बताओ 5 इंटू 5 आई थिंक। यस। पक्का। चलो 50 को आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 50 को सर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। पक्का, देख लेना। यस, लिख सकते हैं। चलो यानी 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए एक्चुअली आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक्चुअली रूट फाइंड आउट करना है ना, रूट यानी इसका स्क्वायर रूट का मतलब का पेयर बाहर आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ से एक पेयर ये और यहाँ से ये, और देखो एक 2 यहाँ भी है और एक 2 यहाँ भी है, यानी फाइनली आपका क्या क्या बाहर आएगा, ये एक 5, यानी हम इसको देखो ऐसे लिख रहे हैं 30 तो पहले से आया था, इंटू ये देखो ये 5, फिर यहाँ से ये 5 और फिर यहाँ से देखो अरे ये 5 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आया और यहाँ से ये 2 बाहर आया, अंडर रूट कितना बचा 3। पक्का। अब इसका सबका मल्टीप्लाई करो, यानी 35 जा 150 या 2 जा 300 और 300 और 5 जा तो आई थिंक 1500। देख लेना आप 25 और 2 जा 50 या 53 जा 1500, यानी 1500 रूट 3। और ये जो भी इसका यूनिट था अगर कितना आई थिंक मीटर में होगा जो भी, तो ये मीटर स्क्वायर, यानी फाइनली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग बताओ हेरोन्स फार्मूला क्या आया, 1500 रूट 3
मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आना चाहिए। आप देख लो जो हमने आपको बताया इस वे से कैसे किया। यस देखो एग्जैक्ट आंसर, जस्ट लुक एट हियर 1500√3 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आया था ना। यानी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया अगर बस थोड़े से आप ध्यान दियोगे ना तो हेरोन्स फार्मूला वेरी इजी यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, देखो हमने कैसे कि ऐसे आपको करना है। ठीक है, चलो फिर हम लोग देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे और कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन आई थिंक 1 or 2 लेक्चर में आई विल टोटली कंप्लीटेड दिस हेरोन्स फार्मूला चैप्टर। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग व्हाट नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो ओके।